ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बड़वानी से है, जहां आज हम बात करेंगे ऐसे अद्भुत शिवलिंग की जो पूर्वमुखी है। जी हां, अब तक आपने जो भी ज्योतिर्लिंग देखे होंगे उन सभी की जलधारी का मुख उत्तर दिशा में होता है, लेकिन आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन के लिए जिसकी जलधारी का मुख पूर्व दिशा से है। विश्व के ऐतिहासिक पटल पर यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो पूर्व दिशा की ओर स्थापित है। यही नहीं, इसकी जलधारी का उल्लेख नर्मदा महापुराण में भी आता है। यही नहीं, जब पांडव अज्ञातवास को भोग रहे थे उसी दरमियान ये शिवलिंग की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साक्षात प्रमाण इस शिवलिंग से महज 5 किलोमीटर दूर स्थापित पांडवकालीन बाग गुफाएं से जुड़ा हुआ है। वहीं महादेव बड़केश्वर मंदिर के महंत संजय पुरी महाराज ने सी न्यूज़ भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया से बात करते हुए यहाँ के इतिहास पर प्रकाश डाला। वहीं कुक्षी के प्रतिष्ठित उद्योगपति राम नारायण मोदी ने इस शिवलिंग की खासियत बताते हुए कहा, शिवरात्रि के दौरान अर्धरात्रि में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं पर केसर की कुछ बूंदें उनके कपड़ों पर गिरी हुई साफ नजर आती थी। प्रदेश पाटीदार समाज के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, जो काफी समय से बड़केश्वर महादेव को मानते हैं और शिव भक्त हैं। जी, आपका शुभ नाम? मैं रामनारायण मोदी, निवासी कुक्षी, जिलाधार, मध्य प्रदेश। पाटीदार जी, आप इस बड़केश्वर महादेव में कब से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं? मैं करीब 52 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। और पहले हम बैलगाड़ियों से आते थे, यहाँ मेला लगता था, रात रहते थे, कोई आवागमन के साधन नहीं थे और यहीं पे बहुत सी दुकानें लगती थी और 2-2 सिनेमा लगते थे, मनोरंजन के साधन होते थे। और उस समय रात को जब आरती 8 बजे की, वो 12 बजे जो आरती होती थी, शयन आरती, उस समय रात्रि की केसर अपने कपड़ों पे गिरती थी, कपड़ों पे केसर के दाग हो जाते थे। पाटीदार जी, ये बहुत घने जंगलों में बसा है शिवलिंग है, तो ये जानवर, शेर वगैरह, चीता, ये लोग इसके बारे में लोग बोलते हैं कि काफी देखने को मिलते हैं। पूर्व में जब हम यहाँ आते थे तो घनी झाड़ियाँ थी और दुधेश्वर महाराज हैं, वहाँ तो शेर रहते थे। कई बार हमने देखा, रात्रि को अक्सर शेर रोड पे से क्रॉस होते थे और घने जंगल थे। आज तो वो जंगल विलुप्त हो गए हैं, अभी तो ये बबूल की ये झाड़ियाँ हैं, पहले बहुत सघन जंगल थे यहाँ पे। श्रावण का महीना चल रहा है, शिव भक्तों को सी न्यूज़ भारत की ओर से क्या संदेश देंगे आप बड़केश्वर महादेव मंदिर को लेकर? श्रावण महीने में मैं हर शंकर भगवान के भक्त को ये कहना चाहूँगा कि ये पवित्र पुनीत माह में कहीं न कहीं शंकर भगवान का अभिषेक अवश्य करें, शंकर भगवान के दर्शन करें। शंकर भगवान ही एकमात्र भगवान है जो मेरे विश्व के पूजनीय है, आदरणीय है, और भगवान वो ही है, सब दूसरे भगवान उनके अंडर में है, यानी उनको अधिपति कह सकते हैं अपन। ये थे पाटीदार जी, जिनकी काफी आस्था है भगवान शिव को लेकर। उन्होंने भी यही बताया है कि यहाँ पर पहले बैलगाड़ियों से भक्त लोग दर्शन करने आते थे। श्रावण का महीना हो गया है प्रारंभ, भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए निकले हैं शिव भक्त, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़वानी और धार से जुड़ा हुआ ये बड़केश्वर महादेव, जो बिल्कुल प्राकृतिक एक शिवलिंग है। विश्व में ये खास है और इसकी क्या मान्यता है, हमारे साथ इसको जानने के लिए महंत संजय पुरी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय पुरी जी, बड़केश्वर महादेव नाम है, ये क्या है विशेष? यहाँ हमारे जो पूर्वज 16 पीढ़ी से पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं, हमें जो बताया गया हमारे पूर्वजों ने कि यहाँ पर अंदर बड़ का वृक्ष था। यह प्राकृतिक शिवलिंग है जो अविरल जलधारा से बना हुआ है, और पास ही सम्मुख एक और जो बड़ा शिवलिंग है, यह पांडव द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर पांडव द्वारा अज्ञात काल में पूजा अर्चना करने आते थे वो लोग, और बाहर भी बड़ के बहुत सारे वृक्ष हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में 12 बजे की आरती के पश्चात हमारे पूर्वज, और अभी भी कुछ कुछ हम बूंदे देखते हैं जो केसर की वर्षा के रूप में प्रवाहित होती है। यहाँ ऊपर मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते हैं, जो उनका बंधन क्रिया की जाती है, वह महाशिवरात्रि पे की जाती है। यह पूरे विश्व के अंदर शिवलिंग और माँ की जो जलाधारी है, यह पूर्वमुखी है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इन प्रचलित और बड़केश्वर महादेव का जो पूजा अर्चना वगैरह सब की जाती है, और इन्हें यहाँ पर उनकी मान्यताएं भी बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। आसपास के जितने भी हमारे वनवासी बंधु हैं,
यहाँ पर काफ़ी अर्धरात्रि से ही आना चालू हो जाते हैं सावन महीने में और पूजा अर्चना करवाते हैं। यहाँ पर मान मन्नता लेते हैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की, किसी भी प्रकार की जो दुखद उन पर गुजरती है वह यहाँ पर आकर मान्यता लेते हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी मान्यताएं लेते हैं और उल्टे प्रकार का स्वस्तिक यहाँ पर दीवार पर बनाते हैं। संजय पुरी जी, मैंने सुना भी है कि ये उल्टे स्वस्तिक बनाते हैं। कभी किसी दौर में मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जमुना देवी ने भी यहाँ पर स्वस्तिक बनाया था, उसकी भी कोई मान्यता है? जी, वहाँ यहाँ पर भी उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है और अपनी मान ली जाती है। जो भी प्रकार की किसी की मान रहती है, किसी की समस्या रहती है, वह समस्या निदान के लिए वह उल्टा स्वस्तिक बनाता है। जब उनकी समस्याएं पूर्ण हो जाती है और उन्हें लाभ प्राप्त होता है तो वह स्वस्तिक पुनः उसे सीधा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और जो भी मान लेते हैं, कोई बच्चे की लेता है, कोई क्या किसी भी प्रकार की लेता है, तो वह फल फ्रूट वगैरह आदि से लेता है और उसे तोलता है। हमारे जमुना देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इस क्षेत्र से, उन्होंने भी यहाँ पर आकर उल्टा स्वस्तिक बनाया था। तत्पश्चात 6 माह बाद ही उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त हुई थी और काफ़ी यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा रोकता इसे, यहाँ पर एक दो शिवलिंग है। एक तो एक प्राकृतिक शिवलिंग जिसके बारे में अनोखी बात है, जो पूर्वमुखी है, और एक जो बड़ा सा जो शिवलिंग है उसकी क्या मान्यता है? यहाँ पर जो छोटा शिवलिंग है वह कोठीनुमा है और वह प्राकृतिक शिवलिंग है। जो द्वितीय शिवलिंग है बड़ा, वह पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर माता कुंती वगैरह सभी जितने भी पांडव अज्ञात कालीन में थे वह पूजा अर्चना के लिए आते थे और पूजा अर्चना करते थे। बड़केश्वर महादेव नाम पड़ा है, क्या कारण था? बड़केश्वर नाम क्यों पड़ा है इस शिवलिंग का? यहाँ पर बड़ का वृक्ष एक था और बाहर भी बहुत सारे बड़ के वृक्ष हैं काफ़ी, और बड़ और केसर, मैंने बताया कि महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि में केसर की हल्की सी बूंदों की वर्षा होती है, इसीलिए बड़ केश्वर नाम पड़ा। इनका नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है और यह विंध्याचल प्रवेश श्रेणी के नर्मदा के उत्तर की तट विराजित है। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु शिव भक्त और बड़केश्वर महादेव पर दर्शन करने पधारते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की आज तक पूर्ण रूप से जंगल है, जंगल में कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। महादेव की कृपा से सब यहाँ पर आते हैं और लाभ लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। संजय जी, मतलब ये बड़वानी और धार के बीच में आता है, इधर पास में अलीराजपुर भी, तो श्रावण महीने में कितने आसपास के कितने एरिया से भक्त लोग आते हैं और क्या संख्या रहती होगी उनकी? यहाँ जो बड़केश्वर महादेव प्रचलित है, काफ़ी दूर दूर तक प्रचलित है। यहाँ पर गुजरात के भी लोग आते हैं, देवास, महाराष्ट्र आदि जगह के लोग आते हैं और राजस्थान के भी लोग आते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता लगता है और मान मन्नते के लिए वह यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और प्राकृतिक मनोहारी दृश्य उन्हें प्रभावित करता है यहाँ पर, जिससे वो खुद खींचे हुए भक्तगण यहाँ पर चले आते हैं। हमारे साथ संजय पुरी जी और यहाँ पे महंत है जिन्होंने बताया है कि ये पूर्वमुखी जलाधारी वाला शिवलिंग है जो बिल्कुल विश्व का एक प्राकृतिक शिवलिंग है। काफी संख्या में भक्त लोग, मेरा कैमरामैन भी आपको बता देंगे, काफी भक्तों का तांता लगा, क्योंकि आज है श्रावण सोमवार और काफी संख्या में भक्त लोग हैं। बड़केश्वर महादेव के नाम से ये जाना जाता है ये शिवलिंग। और इसी प्रकार आप खबरों में बने रहिएगा सी न्यूज भारत के साथ। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।